Good evening, scholars. Once again, I am here, and today I am in mood to teach you a poetry of Kamla Das. कमला दास एक बहुत ही खूबसूरत राइटर हैं, बहुत खूबसूरत पोइट हैं, मॉडर्न इंडिया की पोइट हैं और ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करती हैं। बहुत सारी पोइट्री उनकी जिसमें वो ह्यूमन रिलेशंस की बात करती हैं। एंड द पोइट्री आई एम गोइंग टू टीच यू, इट टॉक्स ऑफ अ मदर्स रिलेशन विद द डॉटर। एक बेटी का रिश्ता एक माँ से कैसा होता है या एक माँ का रिश्ता एक बेटी से कैसा होता है, और जब एक सेंस बैठ जाता है दिमाग में कि कहीं हम अपनी मदर को खो ना दें, तो उस वक्त क्या फ़ील करता है कोई, वो इस रिलेशन पे बात करते हैं। क्योंकि एजिंग जो प्रोसेस है, हर आदमी बूढ़ा होता है और बूढ़ा होने के बाद एक दिन मर जाता है। लेकिन बूढ़ा होते हुए देखना एक बेटे के लिए या एक बेटे के लिए, बेटी के लिए कितना तकलीफ़देह होता है और कितनी तकलीफ़ से होके गुज़रता है। जब एक इंसान का बाल सफ़ेद होने लगता है, तो जो सेंसिटिव लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो समझ जाते हैं कि उनके फादर, उनकी मदर बूढ़ी हो रही हैं, और एक पेन होता है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है इंसान। एक एंग्विश होता है, एक एक से गुज़रता है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक रिलेशन की बात करती हैं कमला दास अपनी इस पोइट्री में। एक एक्सपीरियंस को शेयर करती हैं। जो पोइट्री शुरू होती है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कोचीन जा रही थी और पोइट के बिल्कुल बगल में उनकी मदर बैठी थी। लेकिन मदर की एज जो है 66 है, जो आप टाइटल से ही समझ गए हैं। तो 60 एज ईयर्स की अवस्था है, और उस अवस्था में आदमी जो एक ओल्ड मैन होता है या एक ओल्ड ओल्ड वुमन होती है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होती। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट। तो कह रही है कि डोज, इट सीम्स दैट शी इज स्लीपिंग, इट सीम्स दैट शी इज हाफ asleep, और मुंह खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ है, ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक, और उसका चेहरा राख के कलर का होता है। राख का कलर इसलिए इसने इस्तेमाल किया है क्योंकि राख में कोई शाइनिंग नहीं होती, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, बहुत अच्छी चमक नहीं होती, कोई ब्राइटनेस नहीं होती। तो जब ओल्ड यूथ में इसके बरक्स होती हैं चीज़ें, यूथ में जब आदमी होता है उसके चेहरे पे शाइनिंग होती है, लेकिन जब ओल्ड एज में पहुंचती है तो चेहरे पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, ठीक है, और जो शाइनिंग होती है वो खो जाती है। तो अपनी मदर के फेस का कंपैरिजन जो है राइटर ऐश से कर रही, राख से कर रही है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच एक इस्तेमाल होता है जिसका नाम सिमिली है। कंपैरिजन कर रही है अपनी मदर का, इससे, राख से, ठीक है। तो डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कार्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उसके चेहरे का कंपैरिजन एक कॉर्प्स से करती है। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। तो डेड बॉडी जब कोई मर जाता है तो उस पे जो लस्टर होती है, जो चमक होती है, जो शाइनिंग होती है, जो ब्राइटनेस होती है एक चेहरे पे, जो एक चेहरे की खूबसूरती ज़िंदा रहने में होती है, वो नहीं मिलती। तो कॉर्प्स से उसका कंपैरिजन करती है। हालांकि जिस वक्त ये सारी चीज़ें सोच रही होती है, उस वक्त बहुत पेन से गुजर रही होती है। अब जो पोएट है कमला दास है, लेकिन अपने पेन को एक्सप्रेस नहीं करती है। जब पोइट्री लिखती है तो ये पोइट्री माई मदर एट 66, इसमें उसका पेन दिखता है, पेन नज़र आता है। तो ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन, और बहुत पेन महसूस करती है। ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सोन पुट दैट थॉट अवे। बहुत ज़्यादा बूढ़ी मालूम पड़ रही थी, और उसको लग रहा था जब बूढ़ा आदमी होता है तो किसी भी मोमेंट हमें छोड़ के चला जाता है। तो उसको लग रहा था कि किसी भी मोमेंट ये जा सकती हैं,
और जाने का या सेपरेशन का जो पेन होता है, उसको फ़ील नहीं किया जा सकता, उसको हील नहीं किया जा सकता। जो हमको छोड़ के चला जाता है, उसकी जगह हमेशा खाली रहती है। तो एक सेपरेशन का जो सेंस उसमें डेवलप हो गया है, उससे वो जो पोएट है वो और ज़्यादा तकलीफ़ में है। और क्या कहती है, बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। पुट दैट थॉट अवे। जब सारी चीज़ें, जब उसको थॉट ये परेशान करने लगते हैं, उसके विचार जो ये परेशान करने लगते हैं, तो उस थॉट को उस जल्दी से हटा देती है, जल्दी से उस थॉट को रिमूव कर देती है, ताकि वो पेन से बच सके, पीड़ा से बच सके। जो एक स्ट्रीम ले रहा, जो थॉट, जो एक क्या बोलते हैं कि जो एक थॉट मुसलसल बनता जा रहा था, एक स्ट्रीम की शक्ल ले रहा था, उसको पुट अवे कर देती है, रिमूव कर देती है, कुछ दूसरा सोचने की कोशिश करती है। लेकिन क्या होता है, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। लेकिन जब बाहर देखती है, जब विंडो से, उस वैन से बाहर देखती है, तो फिर एक कंट्रास्ट पे चीज़ें दिखती हैं। कंट्रास्ट पे चीज़ें मतलब इसलिए दिखती हैं कि छोटे-छोटे प्लांट्स दिखते हैं। तो छोटे-छोटे प्लांट्स, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे छोटे-छोटे प्लांट्स होते हैं, और छोटे-छोटे प्लांट्स भी बड़े होते हैं और एक दिन विदर कर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से ह्यूमन की ज़िंदगी भी है। लेकिन इधर एक साइड उनकी मदर बैठी हैं, जो ओल्ड एज में है, ये ओल्ड एज में है, और जो पेन दे रही थी, लेकिन उसके जब बरक्स देखती हैं एक तरफ, तो उस उधर छोटे-छोटे प्लांट्स, पौधे देख रही हैं। ऐसे लग रहा है कि स्प्रिंट कर रहे हैं। जब वैन में कोई होता है, गाड़ी में कोई होता है, तो पेड़ जो चलते हुए मालूम पड़ते हैं। तो यहाँ पे वही बता रही थी, ट्रीज़ स्प्रिंटिंग। स्प्रिंट का मतलब होता है दौड़ना। ट्रीज़ स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। छोटे-छोटे बच्चे अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। तो ये छोटे बच्चे, ये भी कभी बूढ़े हो जाएँगे। तो जब इधर देखने की कोशिश करती है, तो ये कितने कंट्रास्ट पे पोएट्री है कि एक तरफ ओल्ड एज और एक तरफ यूथ की बात करती है, बच्चों की बात करती है, छोटे प्लांट्स की बात करती है, छोटे-छोटे बच्चों की बात करती है। तो बहुत पेनफुल पोएट्री है। तो क्या करी, बट आफ्टर chilling spilling out of their coming out of their homes, but after the airport's security check। एयरपोर्ट पे आप गए होंगे, तो सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, ये सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस होते हैं। सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। और फिर से वो रह नहीं पाती, उसकी तरफ, अपनी मदर की तरफ फिर से देखती है। उसके चेहरे को फिर से वही पाती, वैन पाती। वैन, WAN, वैन का मतलब होता है सिकली फेस। इससे बीमार सा चेहरा मालूम पड़ता है, ठीक है। वैन मालूम पड़ता, पेल मालूम पड़ता। पेल का मतलब होता है एक्सप्रेशनलेस, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई शाइनिंग नहीं मालूम पड़ती। एज अ विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एग। और उसका चेहरा विंटर के मून से कंपैरिजन करती है। विंटर्स के मून से कह रहा है, या विंटर्स मून का मतलब यहाँ पे मेटाफर है, उसने डायरेक्ट कह दिया है कि विंटर्स मून। उसका चेहरा कैसा मालूम पड़ता है, एज अ लेट विंटर्स मून। यहाँ पे जो है एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे लेट विंटर के मून जो होता है वो डिम होता है, मोनोटोनस होता है, प्रोजाइक होता है, बहुत ज़्यादा उसमें शाइनिंग नहीं होती है लेट विंटर्स मून में। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट। और फिर से वही फेमिलियर, परिचित, जान पहचान वाला दर्द उभर आता है उसके दिलो दिमाग में, जिसको एक बोलती है, जिसको एंग्विश बोलती है। देखो क्या कह रहा है, सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक मतलब पेन, माई चाइल्डहुड्स फियर। जैसे ये बचपन का जो फियर होता है, जब माएँ या फादर कहीं जाते हैं, तो उन बच्चों को लगता है, बच्चे भी पकड़ते हैं, बच्चे भी जाना चाहते हैं साथ में, तो उनको सेपरेशन का पेन होता है कि हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। तो वो चाइल्डहुड का जो फ़ियर था, बचपन का जो फ़ियर था, अभी भी इस स्टेज पे बना हुआ है। कह रहे हैं कि फ़ेमिलियर एक एम माई चाइल्डहुड्स फ़ियर बट ऑल आई सेड वाज़। लेकिन अपने आप को वो असेंबल करती है, इकट्ठा करती है, और फिर से वो मुस्कुरा के कहती है, सी यू सून अम्मा। अम्मा एक रीजनल वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है, हिंदी का वर्ड है। तो सी यू सून, फिर से मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। उसने क्या किया कि पेन में तो बहुत थी, लेकिन एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दे के जाती है, स्माइल करके जाती, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पे रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच है। स्प्रिंटिंग,
तो इस तरह से एक पोइट्री ये ख़त्म हो जाती है और जाते हुए स्माइल तो ज़रूर करती है, लेकिन उसकी माँ की जो ओल्ड एज है उसके दिमाग में बनी रहती है। थैंक यू सो मच।